वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ। हम सभी जानते हैंगे कि कर्ण महारानी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण का जन्म कुंती के जन्म शादी से पूर्व हुआ था, जिसके कारण उन्होंने उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और उनको सारथी समाज ने पाला और उनका नाम अधिरथ पड़ा, राधे। उसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विनती की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं देता, तो उन्होंने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वह अर्जुन से प्रतिस्पर्धा के लिए जब प्रतिस्पर्धा चल रही थी तो स्वयं आए, तो उनको दुर्योधन ने अपना मित्र बना के अंग देश का राजा बना दिया। महाभारत में दानवीर कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। हालांकि उनकी माता कुंती ने यह बात पांचों पांडवों समेत सभी से छिपा के रखी थी। हिंदू धर्म के मुख्य काव्य ग्रंथ महाभारत के बारे में सभी ने सुना और पढ़ा होगा। महाभारत काल से जुड़ी कई ऐसी कहानियाँ जो सभी लोगों को नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। यहाँ हम आपको अंगराज कर्ण के वैवाहिक जीवन और उनकी मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। रूपाली और सुप्रिया की कर्ण की 2 पत्नियां थीं, जिनसे उनको 9 पुत्र हुए थे। कर्ण के पुत्रों का नाम था वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सूरसेन, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और वनसेना था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय कर्ण का केवल 1 पुत्र बचा था, क्योंकि वह 14 वर्ष का था और उसे युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि छोटे बालकों को युद्ध में भाग नहीं लेने की कहा गया था। द्रौपदी से विवाह न होने पर कर्ण ने 2 बार विवाह किया, जिससे उसकी 10 पुत्र हुए थे। महाभारत के युद्ध में 9 पुत्र वीरगति को प्राप्त थे, केवल वृषकेतु बचा था। कहा जाता है कि वृषकेतु के पास ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायुअस्त्र का ज्ञान था, जो उसके जाने के बाद इस पृथ्वी लोक से चला गया। महाभारत युद्ध के पश्चात कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल 1 ही बचा। ऐसा माना जाता है कि वृषकेतु, जो कर्ण का एकमात्र पुत्र था, वह धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसे ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायुअस्त्र के प्रयोग की समझ थी। उसके वध के पश्चात इन सभी शस्त्रों का ज्ञान भी पृथ्वी से चला गया। महाभारत की कहानी बहुत विस्तृत और रोचक है। हालांकि यह वह ग्रंथ है जिसे घर परिवार में रखने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का घर में होना कलह को और कलेश को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी जब कोई कहानी हमारे सामने आती है तो उसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। हम इसी बारे में बात करें। 2 परिवारों, चचेरे भाइयों के बीच लालच और झगड़े की लालच है। यह कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध पर भी आधारित है, जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इतना ही भयानक कि उसके कारण आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है, क्योंकि इतना वहाँ पे खून बहा था। लेकिन इस कथा में एक ऐसा पात्र जिसके विषय में बहुत कम लोगों ने पढ़ा और जाना है। कर्ण, जिसे एक महान योद्धा कहा जाता था, दानवीर कहा जाता था, दुर्योधन की हर भूल को जानने और उसकी हर गलती को समझने के बावजूद केवल अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए धनुर्धर के नाम से जाना जाता है। लेकिन कर्ण के निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगी। कर्ण ने किसी से विवाह किया था। चलिए, द्रौपदी ने कर्ण से जब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कर्ण ने उसके बाद 2 विवाह किया। सुप्रिया वृषाली से हुआ। वृषाली कर्ण की पहली पत्नी थी, जो एक सारथी की बेटी थी, जबकि सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी की मित्र थी, दोस्त थी, ऐसा भानुमति की। ऐसा माना जाता है कि दोनों पत्नियों ने से मिलकर कर्ण की 10 संतानें हुई, जिसमें से 9 ने युद्ध में भयावत देखी और मारे गए। वैशाली से कर्ण के 8 बेटे थे, जिनमें से सभी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लिया। वे पांडवों द्वारा मारे गए थे। उनका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध की भयावह से बच गया था। सबसे बड़े पुत्र बड़े वृषसेन को अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने मार डाला था, जबकि सबसे छोटे प्रसेन को सात्यकी ने मार डाला। दूसरे वृषकेतु वृषसेन, तीसरे पुत्र सत्यसेन और चौथे पुत्र वृषसेन की नकुल ने हत्या कर दी। अर्जुन ने कर्ण के 5वें और 6ठे पुत्र शत्रुंजय और द्विपाल को भी मार डाला और 7वीं जन्मी बाण सेना को भी भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला। वे सभी कर्ण और वृषाली से उत्पन्न हुए थे। माता पिता दोनों को बहुत पीड़ा हुई। कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया। वृषाली ने सती होने का विकल्प चुना किया, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह चिता पर बैठ गई थी।
हालांकि इतिहास का इस बात से सहमत नहीं है कि वृष केतु कर्ण और वैशाली की ही संतान थी। ऐसा भी है कर्ण का विवाह एक क्षत्रिय महिला पुकेशा की राजकुमारी उर्वी से भी हुआ था। ऐसा माना जाता है वह कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। वृषकेतु उसी का पुत्र था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात वृषकेतु सब कुछ हार चुका था। जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भाई, तब उसने उसकी अंतिम निशानी वृषकेतु की हर संभावना सहायता कि वह उसका सबसे बड़ा सहयोगी था। वृषकेतु तथा कृष्ण अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है वृषकेतु ब्रह्मास्त्र वरुणास्त्र अग्नि सबका जाना जाता है। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस मोहमाल की जानकारी तुम्हारे पास ही है। अंत में वह अर्जुन के पुत्र वृषवाहन के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद ही अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान भी इस धरती से नष्ट हो गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।